दे दे कहीं। नहीं सर, मैं तो फंसा हुआ हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी हर जगह कार्रवाई करवा रहे हैं। एक मिनट देखो, एक मिनट आराम से। मोदी जी हर जगह कार्रवाई करवा रहे हैं। दिल्ली में ऑटो डीलर्स माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कब करेगी सरकार? ऑटो चालकों को खून चूसा जा रहा है दिल्ली में। 2.5 लाख का ऑटो होता है 7.5 लाख, 5 लाख, 8 लाख में बेच रहे हैं। ये कार्रवाई कब करेगी मोदी सरकार? हम लोग परेशान हो चुके हैं सर। 3 लाख की गाड़ी आती है और उसे दिल्ली में ऑटो फाइनेंसर 5 लाख, 8 लाख में बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो ताली बजा रहे हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे कार्रवाई किस पे करनी है। फाइनेंसरों पर, प्राइवेट फाइनेंसरों पर करिए जो ब्लैक मनी कर रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली के ऑटो गरीब मजदूरों का कमर तोड़ रहे हैं दिल्ली में। अब देखिए, ये जो मैंने कहा था, जो सवाल रखा था कि भ्रष्टाचार पे ये जो लड़ाई है और भ्रष्टाचार पे ये दूरगामी है, हर तरफ चौतरफा। ऑटो वाला कहता है कि एक ऑटो की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए होती है, 3 लाख रुपए होती है, लेकिन वो दिल्ली में ऑटो जो है 7, 7.5, 8 लाख रुपए का मिलता है। आखिर कैसे कोई ऑटो वाला कहीं अपना ऑटो लेके चलाए? क्योंकि जो प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं उनका जो कालाबाजारी है वो भी एक तरह का, वो तमाम सारे मुद्दों पर है। जी मैं आ रहा हूं। जी जनाब। हाँ, 133 करोड़ जनता में ये जो 350 करोड़ का मुद्दा है, अगर ये ऐसे 10,000 लोग पकड़े जाएं तो कम से कम 30 लाख करोड़ रुपया मिलेगा और 10 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को मकान मिल सकता है। मैंने तो कहा कि आपने तो अभी तुरंत बता दिया कि 15-15 लाख आ जाएगा। नहीं। जी जनाब बोलिए। देखिए, मुझे दुष्यंत कुमार जी की एक पंक्ति याद आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है दुष्यंत जी की पंक्ति पे। कोई क्रांतिकारी पंक्ति होगी? जी मैं आ रहा हूँ। ये भी एक तरह का वो भ्रष्टाचार है कि बीच में से बोल देना। आज फिर आकाश में कोहरा घना है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। हर कोई ये कह रहा है कि भाजपा के क्या काम करते हैं आप? मैं सर शिक्षक हूँ। दुष्यंत को तभी आप कोट कर रहे हैं। जी हाँ जी। और हर कोई ये कह रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता से पकड़ा गया, कांग्रेस के कार्यकर्ता से पकड़ा गया। इतना साल हो गया आज़ादी को, भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में है। लेकिन आज भी मुझे शर्म आती है सुनकर कि लोग ये कहते हैं कि ये पैसा भाजपा का है, कांग्रेस का है। ये पैसा जनता का है जो खून पसीने से कमाया गया है। हम जैसे व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं, टैक्स का पैसा देते हैं, उससे किया गया भ्रष्टाचार है। तो आज तक इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है इनका, वो चेंज क्यों नहीं हुआ है? बहुत ही जो शिक्षक है, और मुझे बहुत खुशी हुई। हो गई है पीर पर वस्ती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नहीं गंगा निकलनी चाहिए। शिक्षक ही इस बात को कह सकता है कि ये कहे कांग्रेस का पैसा, ये कहे बीजेपी का पैसा। पैसा तो दरअसल वो जनता का है। जो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, एक नवयुवक कह रहा 28 साल उम्र हो गई, नियुक्ति पत्र नहीं आया तो शादी भी नहीं होगी। बात सिर्फ आया है कि नहीं है, बात सिर्फ इस बात की भी है कि जीवन यापन कैसे किया जाए। जहां संघर्ष इस बात का हो, वहां पे 350 करोड़ से ज्यादा पैसा नकदी बरामद होती है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। जी अब बोलिए साहब। सर, ये 350 करोड़। मैम बैठिए, नहीं तो आप भी बाहर जाइए, बैठिए। जी ये 350 करोड़ बोल रहे हैं। ये पुराना पैसा थोड़ी है, नया नोट है। इतना नया नोट कैसे आ गया एक आदमी के पास? हाँ सर, इतना ज्यादा नया पैसा कैसे आ गया एक आदमी के साथ? नया नोट है, इन्होंने कहा कि ये तो नया नोट है। इतना नया नोट एक आदमी के पास कैसे आ गया? जी सर, मेरा नाम शराफत मंजूर है। मैं जी शराफत साहब, जी कश्मीर से आया हूँ। बिल्कुल आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। 370 की जो हट गई और उसके बारे में आज जो ऐतिहासिक फैसला का फैसला है, बहुत अच्छा है। उसके ऊपर तो कोई है नहीं, कानून से बढ़कर कुछ नहीं। बहुत मुझे बहुत इस बात का बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत मुबारकबाद। और इलेक्शंस होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए। अभी नहीं हो रहे हैं। हम आज का ये बताना चाहते हैं कि अगर सरकार चाहे इलेक्शन करें तो वो करवा सकती है, अगर हालात ठीक है। 370 हटने के बाद अभी 3 साल या ज्यादा समय हुआ है, हालात ठीक है, सब कुछ ठीक है। इलेक्शन में कमी कहाँ रह गई? अगर इलेक्शन उन्होंने नोटिफिकेशन की थी, बताया था कि हम सरपंच इलेक्शन कर रहे हैं या दूसरे इलेक्शन करवा रहे हैं यूएलबी के, वो भी नहीं हुए। असेंबली नहीं होती है, एमपी का इलेक्शन नहीं हुआ है। इस सब झंझट से आज बीजेपी से पूछ ही डालिए कि कब होगा कश्मीर में इलेक्शन। हम भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंचायत के चुनाव वहां जो हुए, लोकल बॉडीज के चुनाव वहां हुए,
एमपी के चुनाव होता है, लेकिन विधानसभा को लेकर सबके मन में है कि जल्दी होना चाहिए और यकीनन मंजूर भाई, यकीनन चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वहां पे होने चाहिए जल्द से जल्द, सितंबर से पहले होने चाहिए। जी हालात ठीक है, सब कुछ ठीक है। मोदी जी के, मैं कहूं कि मोदी जी ने कहा कि बहुत अच्छे हालात है। हमारे होम मिनिस्टर जी कहते हैं बहुत अच्छे हालात है। हमारे एलजी साहब ने जितना काम किया उसका काम सराहने के लायक है। वहां पे जितना काम भी डेवलपमेंट का हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, सराहने के लायक है, लोग उसकी दाद देते हैं। लेकिन हम भी कहने का हक रखते हैं असेंबली इलेक्शन कब होगा। और एक बात सुनिए, हक की जहां बात कहते हैं, जहां रसोई में 4 बर्तन होते हैं वहां खटकते ही हैं। सही बात है। और अगर आप अपने हैं और अपने हैं तो कहे, और अपने ही हैं तो कहेंगे, नहीं तो क्या किसी पराये से कहेंगे, और कहना चाहिए बिल्कुल हक के साथ। चैनल पे इसलिए आया हूं, आज कह दूं ओपनली, असेंबली इलेक्शन करवाए, दम देखे किसमें कितना। यही हो रहा था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, देखे दम किसका। लेकिन ये बात हल्के में नहीं कही जा सकती, जो बात मैंने लास्ट में कही। यकीनन आपने कहा कि चुनाव होने चाहिए, कोई बने, सरकार बननी चाहिए, किसी की बने, सरकार बने, और कश्मीर में जल्द से जल्द जमहूरियत वाली बात जो आपने कहा वहां पे जी इलेक्शंस हो, और वो सामने वो बहाली हो, इलेक्शंस की बहाली। वक्त छोड़ से ब्रेक के बाद में फिर आ जाऊंगा। जन जन के मन